नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर, ये पूरा का पूरा इट मीन्स 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। देखो हमें एक चीज दे दी गई है कि 3 cot A इक्वल है 4 के। अब हमें ये चेक करना है कि ये इतना बराबर है इतने के है या नहीं है, ये जस्ट हमें चेक करके इन्हें बताना होगा। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, इस पूरे के पूरे को अच्छे से समझने के लिए। तो चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया। इसको नाम भी दे देते हैं। लेट्स से दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब देखो आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है। आपको कहा गया है दैट योर 3 cot A, यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है कि 3 cot A जो है वो इक्वल है 4 के, ठीक है। तो ये 3 को मैं उधर भेज सकती हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 4/3। इट मीन्स cot A इज इक्वल टू 4/3 रेशो के अंदर आ गया। अब पहली बात तो ये कि कोट किसका रेशो है, किन दो साइड का रेशो है, ये याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और वो याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी। ट्रिक क्या थी, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। तो इसे लिख लो आपकी ट्रिक को, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। तो यहाँ पे आपका साइन का ये हो गया, कोस का ये हो गया, टेन का ये हो गया। अब आप कहोगे जरूरत तो हमें कोट की थी, तो जी जनाब, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो ये आपका हो जाएगा b/p, टेन का उल्टा b/p, जो कि है यहाँ पे 4/3। तो आपका बेस और परपेंडिकुलर निकल के आ गया, राइट। अब आप सोचोगे कि अच्छा हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, अब इन वैल्यूज़ को मैं ट्रायंगल में डालूँ कहाँ, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस। तो आपको दिया गया है कोट ए, यानी आपको एंगल ए को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर और बेस निकालने हैं। तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर, यानी ये जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज 3। और जो इसके साथ वाली एडजेसेंट साइड दैट इज ए बी, तो ये हो जाएगी आपका बेस, दैट इज 4। तो ये यहाँ पे आ गया 4। आपके पास दो साइड निकल के आ गई। अब तीसरी साइड की हमें ज़रूरत है, तीनों साइड होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की, तभी तो हम ये टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की कुछ वैल्यूज़ डाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ आप यहाँ पे लिख लो। क्या लिख लो यहाँ पे कि हमारा बेस कितना है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ये तीनों चीज़ें हमें लिख लेनी है कि कितनी कितनी है, ताकि हम इजीली निकाल सके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेस आ जाएगा कितना, 4। सो लेट मी राइट इट हियर, बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनस तो हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। निकालेंगे कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, 8th क्वेश्चन पे आ गए हम। शुरू से पाइथागोरस थ्योरम ही लग रही है। क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस इज AC, इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। AC स्क्वायर हम निकाल ही रहे हैं, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। लेट मी राइट इट हियर, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया AC स्क्वायर 16 प्लस में 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में 9 जोड़ दो 25 आ गया। अब देखो आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू तो निकल के आ गई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लेकिन हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो AC की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड रूट लगा देंगे। तो स्क्वायर से ये रूट से ये स्क्वायर हट गया, तो आपके पास बच गया AC इक्वल टू √5। अब क्या इस 25 को हम रूट में से बाहर निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, 5 5 से 25 होता है, 5 का पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया,
5 हो गया। यहाँ पे ट्राइंगल भी बनाया है तो इसके अंदर भी यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमें क्या चेक करना है कि ये बराबर है इसके या नहीं, तो वो क्या करेंगे, पहले तो इतने को सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या आई है, उसके बाद उस दूसरे वाले की वैल्यू निकालेंगे क्या आई है, और फिर पता लग जाएगा। एक जैसी आई होगी तो कह देंगे कि हाँ भैया इक्वल है, और अगर एक जैसी नहीं आई होगी तो लिख देंगे कि नहीं है इक्वल। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले वाले के साथ, दैट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसे थोड़ा इधर कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब एक और बात बताओ, आपको दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए साथ में, यानी ए वाले एंगल से आपको देखना है। तो 10 स्क्वायर आपका क्या होगा, वापस जाओ आप पंडित वाले पे, ये वाला आपका जो था पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो, इसमें हमारे पास क्या है T10 है, और 10 का रेशियो क्या है P/B है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है और हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों निकल रखे हैं तो हम उनकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए हमारा बन जाएगा ये P/B, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की आपके पास वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये लिख दो 3 अपॉन में चाहिए आपको बेस, बेस की कितनी है 4 है, तो ये लिख दो 3/4, और इस पूरे का पूरा स्क्वायर हमें यहाँ पे करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे तो हमें 10a ही दिया गया था, तो इसीलिए हमने यही परपेंडिकुलर और बेस मान लिए जो कि कोट ए के थे। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो 10b दिया होता, b तो नहीं 10c, क्योंकि b तो 90 डिग्री का है, तो c दिया गया होता तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें, इन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 स्क्वायर। सेम अब यहाँ पे प्लस का है, बाकी चीज़ें एक जैसी हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे प्लस, बस माइनस और प्लस का ही चेंज है, तो ये वही सेम आएगा 9/16। उसके बाद की चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 1 है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 16 ही आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16, ऊपर 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 16 माइनस 9, अपॉन में भी सेम, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। 16 से 16 आपका कट हो जाएगा। अब चूंकि ये कट हो गया तो 16 माइनस 9 कर दो, तो आपके पास बच जाएगा कितना 7, अपॉन में 16 प्लस 9 कर दो, एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 25, और ये आ गया यहाँ पे आपका 7/25, यानी इस साइड वाले की जो राइट हैंड साइड में है हमारे पास वो होगा हमारा 7/25। अब अगला निकालना है जो कि है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके लिए भी आपको किन दो साइड का रेशियो कोस होगा, किन दो साइड का रेशियो साइन होगा वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम वाला फॉर्मूला जो है हमारा, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो, तो एस हमारा साइन है, इट मीन्स P/H, और यहाँ पे दूसरा चाहिए कोस, तो C हमारा कोस है, दैट इज B/H। तो सेम वैल्यूज हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, पहले चाहिए मुझे कोस स्क्वायर ए, एंगल ए ही दिया गया है तो सेम परपेंडिकुलर्स रहेंगे, तो कोस B/H, B मेरा कितना है 4 है, अपॉन में h दैट इज 5, सो 4/5 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद दिया गया है माइनस में साइन, तो साइन का परपेंडिकुलर ले लो 3, अपॉन में h है तो हाइपोटेनस ले लो 5, ये आ गया होल स्क्वायर। इसे अब हमें फटाफट से सॉल्व करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, डिनोमिनेटर इनके एक जैसे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 7/25। जरा देखो यहाँ पे क्या आया था 7/25, वहाँ पे क्या आया है 7/25, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ सेम वैल्यू आई है 7/25। सो वी कैन राइट सिंस RHS इज इक्वल्स टू LHS, चूंकि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, देयरफॉर हमें क्या प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, यही तो चेक करना था। तो हम लिख सकते हैं दैट 1 माइनस 10 स्क्वायर ए
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा आपके 8th क्वेश्चन का आंसर। पहले जो दिया गया था उसको समझ के बेस और परपेंडिकुलर निकल के आए, फिर तीसरी साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एंड देन जो क्वेश्चन था उसमें वो सारी वैल्यूज पुट की। इसके लिए याद होना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसे याद करने के लिए हमारी यहाँ पे ट्रिक थी। पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। अब चूंकि सोना चांदी सब तुल चुके हैं, आंसर निकल के आ चुका है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।